नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट और यूपीटेट के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। क्लास 1 और 2 में जो पर्यावरण विषय पढ़ाया जाता है उससे संबंधित क्या सत्य है। इसमें है, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। बी, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों और संबंधों के संपादन भाषा के द्वारा होता है। सी, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। डी, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा, इसका सटीक आंसर आप अपना दे दीजिएगा। इसका सही उत्तर सी होगा और व्याख्या भी आप देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करता है। वह इन्हीं के स्तर के अपने परिवेश से भाषागत गणित के माध्यम भाषा और गणित के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, इसमें निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। पर्यावरण माध्यम में 6 मुख्य थीमों को शामिल किया गया था, उसमें से कौन सा एक नहीं है। काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पहले हमें उन 6 चीज़ों को जानना पड़ेगा, कौन से 6 चीज़ें हैं। इससे संबंधित तो कभी भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका सही उत्तर है काम और खेल। यूएनसी 2005 द्वारा कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन को 6 मुख्य थीमों में विभाजित किया गया है। इन थीमों में ध्यान दीजिएगा, वो 6 मुख्य थीमें कौन कौन सी हैं। परिवार एवं मित्र, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे करते हैं, भोजन शामिल है इसमें। काम और खेल पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम में की अध्ययन सामग्री में नहीं शामिल किया गया, थीम नहीं है, इसलिए काम और खेल नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। इसका कौन सा उत्तर नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इसका ये देखना है। क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि पाठ्य पुस्तक और इसके शिक्षक इसके स्रोत नहीं है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, सही बात है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसमें कौन से सही हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही सही हैं और चौथे को नहीं लिया जाएगा। यानी यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक ही एकमात्र स्रोत नहीं है। पर्यावरण सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं का विकास करेगा, ये भी सही है। यह शिक्षकों की बच्चों की पृष्ठभूमि जानने के लिए अवसर देगा। इसकी व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को जोड़ने के लिए, क्योंकि कभी कभी नीरस सा सब्जेक्ट होने लगता है तो बच्चे इसमें जुड़ते नहीं हैं, तो सबसे प्रभावशाली जो पद्धति है वह है, आप देखिए इसमें कक्षा निदर्शन है, किस्से कहानियाँ हैं, पाठ्य पुस्तक का पठन है, शिक्षक द्वारा व्याख्यान है। तो इसका सही उत्तर है किस्से और कहानियाँ, क्योंकि किस्से और कहानियाँ से बच्चे बहुत अच्छी आसानी से जुड़ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से और कहानियाँ हैं। इसके माध्यम से बच्चे आसपास की व्यवहारिक घटना तक प्रभाव का ज्ञान करते हैं, जिससे बच्चों को समझ में विषय रुचि जिज्ञासा बढ़ती। उदाहरण स्वरूप हम समझ सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्राचीन काल में भी पर्यावरण को ही रक्षा के लिए हमारे देवी देवताओं को वृक्षों से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। तो शिक्षण का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। तो शिक्षक का जो शैक्षिक अभिप्राय कौन सा नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए इसमें ऑप्शन पढ़िए। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों का पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझाने देना। तो यहाँ पर देखिएगा शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऐसे प्रश्नों को पढ़ते समय आप ध्यान दीजिएगा, जो नहीं वाले टर्म है उन प्रश्नों को विशेष ध्यान दिएगा। इसका सही उत्तर है 2, यानी कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी का निर्णय करना, ऐसा उसका शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। वह
प्रदर्शनी भी आयोजित कर सकता है कूड़े से जो अच्छी वस्तुएं बनी हुई हो। दूसरा, बच्चों की सृजनशीलता का विकास होगा और पुनर्चक्रण को प्रयोग का रूपांतरक विधि को समझा सकता है, यानी कि रद्दी भी व्यर्थ नहीं है। शिक्षण का यह मुख्य उद्देश्य है, यहाँ की बच्चा में श्रेष्ठ को, क्लास में श्रेष्ठ कौन है उसका पता लगाना। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं लेते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? बड़ा ही जटिल से प्रश्न है। जब बच्चे पाठ में रुचि नहीं लेते हैं दोपहर के भोजन के बाद, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों को कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, बच्चों को पाठ रोचक बनाने के बहुआयामी वृद्धि आधारित दृश्य और श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बंद कर देंगे। तो मेरे ख्याल से इसका उत्तर सी होना चाहिए। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी वृद्धि और आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, सही है। जो इस सामग्रियों को प्रयोग करने से बालकों के अंदर विषय के प्रति रुचि जागृत होगी और वो उसको समझेंगे। दोस्तों, आज इतना ही। इससे संबंधित हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि आपसे पढ़ाए गए लेक्चर के साथ वीडियो को लिंक कर दिया जाएगा, जिससे उससे संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों।